करूँगा। मैं कारण बताना चाहूँगा अपने आप को कि विश्वास करना सही है क्या। तो पहला तो अपना व्यक्तित्व बदलना जरूरी है। हर एक पर विश्वास करना मतलब आपकी दुर्बलता का कोई साइन है। सब मेरा विश्वास तोड़ देता है इज अ नेगेटिव स्क्रिप्ट ऑफ योर माइंड। द स्क्रिप्ट यू पिक्ड अप फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आपने अपने बचपन में निर्णय लिया है कि सभी लोग मेरा विश्वास तोड़ देते हैं। इट इज अ परमानेंट एंड जनरलाइजेशन ऑफ माई एक्सपीरियंस। सभी लोग, है ना, हमेशा, मतलब जनरलाइजेशन भी हुआ, परमानेंट भी हुआ। तो इसमें कुछ गलती देख रहा हूँ मैं कि आपने जो बचपन में निर्णय लिए, इसमें से ये निर्णय हुआ, दिस डिसीजन कैन बी चेंज। दिस कॉल योर अर्ली लाइफ डिसीजन। ये आपके बचपन का एक निर्णय लेने का तरीका बना है कि सभी पर विश्वास करो, फिर विश्वास भंग हो लो और फिर रो, है ना, रो लो। तो शायद आपकी स्क्रिप्ट में कुछ गलती है, उस स्क्रिप्ट को बदली जा सकती है। ये भी एक बहुत ही रोचक सवाल रहा। इज देयर नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट फैमिली एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज। दोबारा पढ़ूंगा। इज देयर नथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट फैमिली एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज। मतलब कि मेरा जीवन मुझे पूरा कुटुंब और कुटुंब जीवन को ही समर्पित कर देना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप क्या सोचते हो सब लोग? आप क्या सोचते हो? हाँ, sorry, 50-50. So how shall you decide percentage? I generally give 20% to my family and domestic life, and roughly 40% to my professional life, being a doctor, and rest 40% for my own creativity, my own personal life. That has nothing to do with my being doctor, my being a husband and a father, and so on. You get that? 40% will mean I shall be with my own self. 40% आपकी दो खानगी अंदरूनी जीवन रहेगा। वन इज योर प्राइवेट लाइफ एंड अनदर इज योर सीक्रेट लाइफ। बोथ आर डिफरेंट। वन इज कॉल्ड योर प्राइवेट लाइफ, अनदर इज कॉल्ड योर सीक्रेट लाइफ। बोथ आर डिफरेंट एंड you are perfectly right in not disclosing this to anyone else. थोड़ा लाइट टोन में बोल दिया, थोड़ा भारी भी बना दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा जीवन कुटुंब को समर्पित नहीं करना है। कुछ हिस्सा समाज को भी देना है ना। बहुत सारा समाज आपकी शक्तियों का इंतजार कर रहा है, समाज को भी जीवन देना है ना। एक व्यवसायी अगर हो, आप डॉक्टर हो, तो आपकी खुद की स्किल, शक्ति, कौशल्य को बढ़ाते जाइएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 12 बजे मैं कोई मेडिकल टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, इस समय मेरी बच्ची मुझे परेशान करती है या बीवी चाहती है कि आप बंद कर दो किताब, मेरे पास बैठो, या पिक्चर देखने को लेके चलो, तो मैं मना कर सकता हूँ। तो आप अपने जीवन को मेरे हिसाब से 4 भागों में बांटना चाहिए। पर्सनल लाइफ comprises of, for example, drawing, reading, listening to music, just going alone for a walk, है ना, कुदरत में जाइएगा। your personal life shall have your personal and confidence and secret agendas in life. दूसरा creative life, creativity is different. Third, professional life, that's different. If you are a teacher, you are an engineer, you are a doctor, you have a professional life, that's different. Fourth is your family and domestic life, है ना। कुछ समय अपने what you require is not quantity of time. मैं मेरे बच्चों को हर रोज 12 घंटे नहीं देता। अगर आधा घंटा भी दूंगा तो पूरा समर्पित करके, मतलब उस समय मैं न खाने की बात करूंगा, न उनको डांटूंगा, न किसी पेशेंट का कॉल भी रिसीव करूंगा। इस समय मैं मेरी बच्ची के साथ हूँ, है ना। तो कंप्लीटली डिवोटेड टू देम। सम क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली एंड डोमेस्टिक ड्यूटीज एंड टाइम बोथ। ड्यूटीज मतलब मेरे घर में कुछ खरीदी करना है तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, इनके लिए कमाना, दैट्स माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी पूरी ज़रूरतें पूरी करना ये मेरी जिम्मेवारी भी है। ये भी करना है। एक 5वां हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है जिसको निग्लेक्ट किया जाता है, ये सोशल, बीइंग सोशल। स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, सामाजिक सेवा के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। आगे रखते हुए सामाजिक सेवा को पीछे मत करिएगा। देयर 3 और 4 कुछ प्रश्नों के जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकूंगा। अगर कोई व्यक्ति जो गलत है और उसके विचार हमारे मन और दिमाग पर 7 सालों से कैटेगोरिकली रिटर्न है फॉर 7 ईयर बसते हैं, तो उससे कैसे मिटाया जाए, ये पर्सनल क्वेश्चन है। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप प्राइवेट काउंसलिंग करेंगे तो कौन व्यक्ति है, कैसे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, उसकी एजेंडा क्या है,
एरिक बर्न नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि आदमी आदमी पर गलत प्रभाव डालना चाहता है ना। नेगेटिविटी, फॉर एग्जाम्पल, स्वामी जी ने भी एक अच्छी बात बताई कि मैन इज कंडीशन टू थिंक नेगेटिवली। आपको नकारात्मक विचार करने का सोच डाला जाता है बचपन से। तो एक षड्यंत्र है ये कुटुंब का, इस समाज का, आपके माता पिता का, सभी आदर देते हुए उनको, शिक्षकों का, है ना। जितने लोगों को मैं मिलता हूँ सभी राजकारण, खटपट, स्वार्थ, है ना, तुषी ऐसी ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि देयर आर साइकोलॉजिकल गेम्स इन विच आई वांट टू बी अनहैप्पी माई सेल्फ एंड मेक अदर्स अनहैप्पी, है ना। ऐसी एक बहुत बढ़िया किताब लिखी गई एरिक बर्न के द्वारा। इस किताब का नाम है गेम्स पीपल प्ले। गेम्स पीपल प्ले जरूर पढ़िएगा। कि आपको कोई दुखी कर रहा है, मतलब कि उसकी कोई खतरनाक गेम है, कोई खेल है जिसका आपको हिस्सा बना रहा है, तो बी अलर्ट, बी एनलाइटन। आप ऊपर उठिए, जागिए और उस व्यक्ति को बोलिए मैं इसमें आने वाला नहीं हूँ, ये मेरी बस का खेल नहीं है, तुमको खेलना है कोई और खिलाड़ी को छीन लो, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह रिटायर हो रहा हूँ। एक आध पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए मैं नाम लेके नहीं बोलना चाहूँगा। आई फेस हरेसमेंट फ्रॉम सम टीचर्स इन माई सो एंड सो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव मेड कंप्लेंट बट दे रॉन्गली ब्लेम ऑन मी एंड डिडंट लिसन एज वेल। तो ये तो बहुत ही पर्सनल आपका प्रश्न हो गया। मैं दोनों पक्षों को सुनना चाहूँगा। किसी एक पक्ष की किफायत मतलब कैफियत सुन करके मैं अगर तय कर लूँगा कि आपको हैरेस कर दिया गया है तो ये गलत हो सकता है। तो दोनों पक्षों को कई बार सुनना जरूरी है। कंप्लीटली पर्सनल क्वेश्चन एंड आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समवन, मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट, प्राइवेटली इन अ प्राइवेट सेशन। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए देने का। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द मोमेंट we come out of the shadow of parents, the moment we come out of the shadow of parents, the first thing we realize is whatever is the situation you have to deal with it. माँ बाप के दायरे से आपको बाहर निकलना जरूरी होता है कि नहीं होता है? कौन सी उम्र में निकलोगे आप बाहर? What is the right age? After 25. Progressively after the age of 10 years. Progressively after the age of 10 years. मतलब कि शादी करने के बाद माता पिता से अलग होने का सोच रहे हो? नहीं, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और राइट डिसीजन मेकिंग, है ना। अपने जीवन में चैलेंजेस को उठाना, निर्णय करना, अपने जीवन की बागडोर संभालना, है ना, सुखान संभालना, ये आप 10 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे करते जाना चाहिए। देर न करिएगा। यू हैव टू डील विथ इट। दिस देन स्टार्ट द रियल जर्नी ऑफ लाइफ। आप गलत सोच रहे हो उसके बाद में नहीं, उसके पहले से। जैसे कि मैं कई बार गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी लड़की को मैं दे देता हूँ, बाजू में बैठता हूँ, मैं जब उतरता हूँ तब उसकी जर्नी शुरू नहीं होती, बाजू में मेरे बैठे हुए इसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो माता पिता की ये जिम्मेवारी रहेगी कि उनकी उपस्थिति में बच्चों को जिम्मेवारी सिखा दें, है ना, नैतिकता सिखा दें, मूल्यों को सिखा दें, काम करने का सिखा दें, खाना पकाने का सिखा दें। माता पिता के रहते हुए ये सीखना है। अगर आपके माता पिता ये नहीं करने देते, आपको निर्णय नहीं लेने देते, आपको लगातार आपके सर पर मंडरा रहे, तो इसके लिए साइकोलॉजिकल वर्ड उपयोग किया जाता है। इट इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, विच मीन लाइक अ हेलीकॉप्टर दे कीप hovering over your head and do not allow you to take any decision in your life. In that case, you will suffer from indecisiveness for entire life. तो माता पिता को प्रणाम करके बोलिएगा कि अब मेरे जीवन का बागडोर मेरे हाथ में लेने दीजिए, मुझे थोड़ी गलतियां भी करने दीजिए, देन आई हैव टू फेस रियल लाइफ सून, जस्ट वांट टू नो अ वे आउट। अब समय हो चुका है, आपकी उम्र क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जिन लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी जीवन की नैया आपको खुद चलाना है। माता पिता को बाजू में फैसिलिटेटर, बस एक सहायक के रूप में खड़े रहेंगे। आप उनको बोलिएगा अब मैं मेरा जीवन संभालूंगी। वहाँ तक कि मैं चाहूँगा आफ्टर द एज ऑफ 16 ईयर्स यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर मनी फॉर योर स्टडी फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप कमाइएगा खुद। मैं भी मेरे जीवन में ये कर चुका हूँ। मेरे पिताजी को मैंने बोला था कि मैं अगरी, मैगी
तभी भी शिक्षण प्राप्त करने का निर्णय कर चुका हूँ। मैं चाहूँगा आप मुझे पैसा नहीं देंगे, मैं मेरा खुद का पैसा खड़ा करूँगा और मैं खुद पढ़ूँगा। तो सभी जिम्मेवारी खुद में हाथ में लीजिए, थोड़ा चैलेंज पढ़कर सामना कीजिए और अपना जीवन जरूर बनाइएगा। सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। I don't know whether my answers were convincing or not, right or not. I tried my level best, and thanks for the opportunity given to me by Swamiji and Center for Positive Thinking and personal counseling. Thank you very much. खूब खूब धन्यवाद सिंगरोड साहेब આરોગ્યશ્રી। એ આશા રાખી કે તમારા ઘણા બધા યુવા ભાઈ બહેનોને એમના ઉત્તરોથી સંતોષ થયો હશે। આપણે એમનો આભાર માનીએ અને હવે હું પૂજ્ય સ્વામી વિશ્વાત્માનંદ મહારાજને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શ્રી માર્ગદર્શન આપે। પૂજ્ય સ્વામી વિશ્વાત્માનંદ મહારાજ। सब जा रहे हैं, इसे मालूम हो गया है कि अभी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक एक प्रश्न में जितना कम शब्दों में उत्तर दे सकते हैं उतना कम शब्दों में उत्तर देंगे और उसका आगे का क्लू आपको दे देंगे कि क्या करना है। और मैं कुछ प्रश्न ऐसे सिलेक्ट किया हूँ जो हम लोगों से भी रिलेटेड है। और सबसे पहला प्रश्न है, Has anyone seen God? ये स्वामी विवेकानंद का भी प्रश्न था और वो खुद भी ढूंढ रहे थे और उनको उसका उत्तर मिल गया रामकृष्ण पास से, जहाँ मैंने भगवान को देखा है और तुमको भी दिखा सकता हूँ। इसके लिए जास्ती जानना है तो विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ने से बहुत कुछ जानना होगा। आई डोंट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन लोगों ने बहुत उत्तर दिया, भक्ति ने भी बहुत कुछ बोला, कैसे धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। 1000 मीटर या 2000 मीटर स्विमिंग करना है तो 100 मीटर से आरंभ करो, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई हैव हर्ड अबाउट अष्टांग योग, कैन यू एक्सप्लेन इट? अष्टांग योग ये पातंजल योग दर्शन का मुख्य एक टर्म है, उसमें 8 तरह का योग साधना का स्टेप है। पॉजिटिव थिंकिंग्स को हम लोग बात कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का जो सुप्रीम कोई बुक अगर ये जगत में है और आदमी को अपना पशुत्व लेवल से परमात्मा लेवल तक ले जाने वाला अगर कोई पॉजिटिव पाथ है तो ये अष्टांग योग का पाथ है। और उसमें 8 पाथ है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके लिए ज़्यादा जानना है तो पातंजल योग सूत्र में आपको सब मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने उसके ऊपर में एक टीका लिखी हुई है, राजयोग उसका नाम है। आप पढ़ने से जीवन के अंदर बहुत पाथे मिल जाएगा, ध्यान इत्यादि के लिए बहुत कुछ सीखना उसमें से मिल जाएगा। What should we do to maintain our positiveness, living away the negative atmosphere like in college or schools? You cannot leave college or schools. You have to fight, you have to struggle, you have to create your own friend circle of positive thinking people and make your life positive. Thank you. Lot of thanks, Maharaj. Now, पूज्य स्वामी सरस्वती महाराज ने विनंती की तेओ श्री मार्गदर्शन। मैं एक ही प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि समय कम है और ये थोड़ा विचित्र प्रश्न है लेकिन बहुत कॉमन प्रश्न है। विशेष करके गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हमने एक कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट पे शुरू किया था, तो वहाँ काफ़ी ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। आई एम 24 years old. I want to go abroad at any rate, but I have no father and my financial condition is so weak, so no bank can give me education loan वगैरह वगैरह।
what should I do now? Should I leave my willingness and continue here? अब going abroad एक काफ़ी लोगों को they don't know why they want to go abroad, but they want to go. So this question is being faced by many people. And one thing you have to remember, I'll be very brief. If at all you want to go abroad, then you go in such a way that people will respect you there. If Bhakti Sharma goes or Arunima Sinha goes and conquers the Everest and conquers the 7 seas, then you will get some kind of respect, and your capacity and your the power which you manifest will be respected. Otherwise, it is a very common fact that Indians normally are considered as second-grade citizens in these countries. I'm very sorry to say that, but often you will find, especially those who go to superior countries, superior in the sense those who are technologically advanced and पैसे के दृष्टि से वो ज़्यादा prosperous है, उस देश में आपकी कितनी भी intellectual skill हो, but if you go out of compulsion, जैसे ये लड़के ने कहा कोई भी मैंने at any rate I want to go, that is not the correct attitude. What is the purpose of going there? You have to first decide. Because if you can contribute something to your nation by going there, to get some opportunities, कोई opportunity ऐसी मिलती है जिससे तुम वहाँ जाकर फिर वापस आकर कुछ सेवा कर सके, या वहाँ जाकर humanity को कुछ in any way do, but just for the sake of going, it is not advisable, and one should not struggle, and it is in fact very harmful. And one should have so much confidence in oneself that sitting here, I can create an excellent nation, and I can build my nation in such a way that people will be forced to come here. They should come here. That is the self-confidence which Swamiji saw in some of the countries like Japan and China. He saw they were very poor countries struggling after the Second World War. He said, our young people should go abroad. Why should they go abroad?